नमस्ते। यह एक 24 वर्षीय लड़के का हाथ है। इनका एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। चलिए तो फिर इनके हैंड का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या इनको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। सर्वप्रथम इनके हाथ के कलर को देखें तो अच्छा है। वेल्थ कमाने में इस प्रकार का कलर मदद करता है, पॉजिटिव है। और दूसरा देखें तो इनकी हथेली है जो पूर्णतः रेक्टेंगल है, तो व्यक्ति आजीवन बैठे बैठे कार्य करने वाला रहता है या बोलकर कार्य करना ऐसे लोगों को पसंद रहता है। अब हथेली के एवरेज में अंगुलियां देखें तो काफ़ी छोटी है, तुरंत प्रभाव से निर्णय लेने वाले ऐसे लोग रहते हैं। और अगर इनका अंगूठा देखें तो मध्यम है, तो व्यक्तित्व ऐसे लोगों का मध्यम रहता है। पर्सनैलिटी भी इनकी अत्यधिक प्रभावशाली नहीं रहती। और फर्स्ट फैलेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा है अंगूठे का, तो ध्यान भी इधर उधर व्यक्ति का भटकता है जब इस प्रकार से फर्स्ट फैलेंस रहता है। यहाँ पे बुद्धाजाई बनी हुई है, यह शुभ मानी जाती है। हाथ में सभी प्रकार के सुख व्यक्ति को देने वाली रहती है। और सेकंड फैलेंस भी थोड़ा छोटा ही दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति उस लेवल पर अपनी बात तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ समझाने में कहीं ना कहीं असफल होता है। और थर्ड फैलेंस ठीक है, मांसल है, तो व्यक्ति अधिकारों की रक्षा करने में सफलता प्राप्त करता है। और इस प्रकार से ये कर्व भी ले रहा है, तो व्यक्ति टाइमिंग का भी अच्छा खासा परफेक्ट पक्का रहता है। अब इनकी उंगलियां देखें तो गुरु की उंगली स्ट्रेट है, तो व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी भी रहती है। साथ ही साथ काफ़ी लेंथ लिए हुए है, तो व्यक्ति में थोड़ा ईगो पावर भी रहता है। अगर कोई इनको थोड़ी सी बात सुना दे, कह दे, तो इनका मन अंदर से काफ़ी दुखी होता है और इनको ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं दूसरे ने क्या गुनाह कर दिया हो या इन्होंने क्या गुनाह कर दिया हो। और गुरु से संबंधित जो भी गुरु की क्वालिटीज़ होती हैं, पदवी, गुण, परिवार वगैरह, अच्छे शिक्षा वगैरह, तो वो सभी के सभी व्यक्ति की जीवन में अच्छी रहती हैं। अब देखें इनकी सूर्य अंगुली अच्छी है, स्ट्रेट है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का रहता है। अपने दम पर अपनी हिम्मत से नेम फेम प्राप्त करते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को नाम प्रतिष्ठा भी समाज में मिलती है। अब इनकी लिटिल फिंगर देखें, ये भी सूर्य अंगुली के फर्स्ट फैलेंस से थोड़ी बड़ी है, तो यह भी शुभ साइन रहता है। हाथ में व्यक्ति का मैथ या टेक्नोलॉजी या ये कहिए वाणी वगैरह अच्छी रहती है, प्रभावशाली रहती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो इन फील्ड में रहते हैं, कहीं ना कहीं जैसे टेक्नोलॉजी हुई, मैथ वगैरह रही, साइंस रही, इनमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता मिलती है। और साथ ही साथ हर चीज़ ऐसे लोग जीवन में परफेक्ट तरीके से करते हैं। ऐसे लोगों का मैनेजमेंट अच्छा रहता है, डॉक्यूमेंट्स, फाइल वगैरह अच्छे से संभाल के रखना, व्यवस्थित जीवन यापन करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। और ऐसी दिनचर्या ऐसे लोगों की रहती है। आप देखेंगे सर्वप्रथम हम इनके गुरु के पर्वत को, गुरु का पर्वत इनका अच्छा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा है। और जब इस प्रकार का गुरु पर्वत रहता है, तो गुरु के जो भी गुण रहते हैं व्यक्ति को शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त रहते हैं, क्योंकि एक भी आड़ी तिरछी किसी भी प्रकार का कोई माइनस मार्क इनके गुरु पर्वत पर नहीं है, तो व्यक्ति और इस प्रकार से प्रोग्रेसिव रेखा भी दिखाई दे रही है जो व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस करवाती है। और जब इस प्रकार का गुरु पर्वत रहता है व्यक्ति का, तो पारिवारिक संबंध व्यक्ति के अच्छे रहते हैं, परिवार का भरपूर सहयोग मिलता है। और अक्सर देखा जाता है ऐसे लोगों का बड़े परिवारों से भी संबंध रहता है, बिग फैमिली भी ऐसे लोगों की रहती हैं, वहाँ भी संबंध अच्छे बने रहते हैं। और साथ ही साथ व्यापार वगैरह से भी अच्छा खासा लाभ ऐसे लोगों को होता है। अब देखेंगे हम इनके हाथ में शनि पर्वत को, उत्तम है,
बिल्कुल जैसे रोड के जैसे फ्लैट, और इस पर बनने वाला ये अर्ध शुक्र बल्ले इस प्रकार से हल्का है। तो शुक्र बल्ले व्यक्ति को धन तो देता है। जहाँ सामान्य लोग 1000-2000 रुपये कमाते हैं, ऐसे लोग लाखों रुपए जीवन में कमा लेते हैं। लेकिन ऐसा अर्ध शुक्र बल्ले होने के कारण व्यक्ति को मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है। सुबह मूड कैसा था, शाम को कैसा ही होगा, दोपहर में कैसा ही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आजीवन ऐसे लोगों के साथ चलती है। सुबह कुछ विचार किया, शाम को कहीं और ही विचार मन में विचार चलने लगते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार का शुक्र बल्ले व्यक्ति को कामुक भी बनाता है। काम भावनाएं भी अत्यधिक व्यक्ति के मन में आने लगती हैं। शनि पर्वत शुभ है इनके लिए। और अगर इनके सूर्य पर्वत को देखें तो एक सूर्य रेखा है इस प्रकार से, जो अच्छी है, शुभ है, पॉजिटिव है। लेकिन इस पार्ट में थोड़ा दबाव है, तो व्यक्ति को नेम फेम मिलने में थोड़ा संघर्ष कराता है ये, जब इस प्रकार का सूर्य पर्वत रहता है। अब देखेंगे हम इनके बुध पर्वत को। बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है, वो अपने ही स्थान पर उभरा हुआ है, तो वाणी प्रभावशाली रहती है। और काफ़ी अच्छा है, तो बुद्धि भी तेज़ रहती है। व्यापार वगैरह से लोग करते हैं तो इनको अपार सफलताएं व्यापार में देखने को मिलती हैं। बिजनेस वगैरह में अगर ये जाते हैं तो इनको सफलता मिलेगी वहाँ पर। काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इनके लिए बुध पर्वत। अब देखेंगे हम मंगल पर्वत को। थोड़ा सा इस पार्ट में दबाव है और बाकी अच्छा खासा उभार ली हुई है, तो शारीरिक एनर्जी अच्छी रहती है। हल्की मंगल रेखा भी दिखाई दे रही है, तो ये भी व्यक्ति के लिए शुभ मानी जाती है। और व्यक्ति अपनी एनर्जी का यूज भी अच्छा खासा अपने कार्यों के लिए कर पाता है। लेकिन इनके हाथ में कुछ ऐसे साइंस भी हैं, अगर ये सोच समझ कर कदम नहीं उठाते हैं तो व्यक्ति अक्सर समाज में कलंकित हो जाता है। जैसे कि अर्ध शुक्र बल्ले होना, साथ में मंगल का उभार और ओवर डेवलप्ड इनका शुक्र, अगर ये तीनों कंजक्शन करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति समाज में कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिसके कारण समाज में इन्हें बदनाम होना पड़ता है, या फिर ये कहिए नैतिक पतन ऐसे लोगों का हो जाता है। तो इनको सोच समझकर अपने कदम उठाने चाहिए या कार्य करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी सिचुएशन इनके सामने ना आए। पॉजिटिव रहेगा, भरपूर एनर्जी इनके शरीर में रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव साइन रहता है। लेकिन जब इस प्रकार से मंगल उभार लिए रहता है तो व्यक्ति में के विचारों में और से एक आवेश और विचारों में उग्रता वगैरह भी अक्सर देखी जाती है। अब देखेंगे भार्य मंगल को। काफ़ी पॉजिटिव है, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्क दिखाई नहीं दे रहा है, उत्तम है, जो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जब भी किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, और दूसरा भी इनसे मिलकर स्वयं को सहज पाता होगा। और व्यक्ति कैसी भी कठिनाई समस्या जीवन में आए, स्वयं की हिम्मत से उन्हें सॉल्व करने वाले ऐसे लोग रहते हैं जिनका रक्षात्मक मंगल इस प्रकार का रहता है। अब देखेंगे शुक्र पर्वत। काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है, थोड़ा सा उभार अधिक लिए हुए है गेंद के जैसा, तो ये व्यक्ति को कामुक बनाता है। और बिल्कुल साफ़ सुथरा, तो दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस पर एक गहरी सी शुक्र रेखा है जो व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है, और काफ़ी स्थान का घेराव किए हुए हैं। तो व्यक्ति को पारिवारिक सुख के साथ साथ संतान सुख, दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का उत्तम रहता है जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत रहता है। साथ ही साथ भौतिक सुख भी जीवन में मिलते हैं ऐसे लोगों को। आप देखेंगे इनके चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत भी इनका काफ़ी
अच्छा है, पॉजिटिव है, बिल्कुल साफ सुथरा। तो ये भी इनके जीवन में शुभ फल देने वाला रहेगा। ऐसे लोगों का माता से प्रेम, स्नेह संबंध रहते हैं आत्मीय भाव से। और साथ ही साथ अगर ऐसे लोग विदेश वगैरह भी या करना चाहें तो वहाँ पर भी इनको लाभ होता है, और विदेश से धन लाभ भी ऐसे लोगों का होता है। आप देखेंगे हम इनके हाथ में बनने वाली रेखाओं को। सर्वप्रथम देखें इनकी हार्ट लाइन, तो गुरु पर्वत से शुरू हो रही है। तो ऐसे लोग विश्वास पात्र रहते हैं, कभी किसी का अहित नहीं सोचते। ऐसे लोग अगर 5 रुपये भी किसी से उधार लेते हैं तो रिटर्न करते हैं उनको। और थोड़ा सा ऐसे लोगों की एक ये भी भावना रहती है कि अपनी भावनाएं अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो उनको ये शिकायत रहती है कि ये उनसे प्रेम नहीं करते। और एक इस पे भी काफ़ी फ्लर्ट रेखाएं हैं जो व्यक्ति के फ्लर्टी नेचर को दर्शाती हैं। इस प्रकार से ऐसे लोग खुश मिजाज जीवन जीते हैं। एक आध मिनट दुखी रहते हैं, या कोई दुख आया, टेंशन आई तो 2-4 दिन दुखी होंगे, उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। और इसी हार्ट लाइन से इनके वाई फोर्क विष्णु सिंबल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे लोगों को नैतिक कर्म करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, दया धर्म सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, धार्मिक रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार के पदार्थों का, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जीवन में तरक्की मिलती है। काफ़ी शुभ साइन रहता है हाथ में जब बनता है। और बाकी देखें तो इनकी हार्ट लाइन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन मंगल क्षेत्र से शुरू हो रही है। तो विचारों में आवेश रहता है, उग्रता रहती है, और शुरुआत काफ़ी स्ट्रेट भी है। तो व्यक्ति में जब इस प्रकार की माइंड लाइन रहती है तो शुभ फल तो देने वाली रहती है। साथ ही साथ ऐसे लोग प्रैक्टिकल जीवन में अधिक रहती हैं। भावनाएं ऐसे लोगों के आड़े कम आती हैं और जीवन को प्रैक्टिकल तौर पर अधिक जीते हैं। शुरुआती जीवन परिवार में किसी के कहे अनुसार चले होंगे, और उसके बाद स्वतंत्र विचारों से निर्णय लेना इन्होंने उम्र 15 के बाद शुरू किया होगा। और काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव या कोई क्रॉस वगैरह इनकी माइंड लाइन पर दिखाई नहीं दे रहा है। और थोड़ा बुध पर्वत की तरफ भी हल्के होकर इस प्रकार देख रही है। तो ये भी व्यक्ति के लिए पॉजिटिव रहती है, लेकिन मंगल से शुरू होकर मंगल की तरफ जा रही है तो व्यक्ति में गुस्सा रहता है। और काफ़ी अच्छी माइंड लाइन इसे माना जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई माइनस मार्क नहीं है। आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा को, तो इसकी शुरुआत भी मंगल क्षेत्र से ही शुरू हो रही है, और इस प्रकार से ये प्रोग्रेसिव रेखा है। और ये 25 के समथिंग इनके जीवन में विवाह योग को दर्शा रही है। और उसके बाद भी इनकी लाइफ में 1-2 अवसर इनको यहाँ पर प्रोग्रेस के मिलेंगे, और काफ़ी इस प्रकार से होकर चल रही है। इस प्रकार से अगर ये फिश साइन रहा तो इनके लिए शुभ है, लेकिन ये फिश साइन दिखाई नहीं दे रहा। फिश साइन भी इस प्रकार से फिश।
काफ़ी अच्छी लाइफ रहेगी इनकी, और किसी भी प्रकार की कोई राहु रेखा, कोई भी माइनस मार्क इनकी लाइफ लाइन पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक इस प्रकार से इनकी जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन है, और एक इस प्रकार से ये 50 के समथिंग है, ये 35 के, तो ये इनको जीवन में ये 62 के और ये 73 के, इन पीरियडों में इनको जीवन में लाभ कराएंगी ये प्रोग्रेस रेखाएं। और यहाँ पर एक इनके हाथ में ये हल्का वृक्ष साइन बना हुआ है शनि पर्वत के नीचे, तो ये प्रॉपर्टियों का सुख देता है व्यक्ति को। और अगर ये यहाँ से इस प्रकार से बना हुआ है हार्ट लाइन और माइंड लाइन को मिलाकर, तो उम्र 45 के समथिंग कोई ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी इनके जीवन में आएगी जो इनको शुभ फल देगी। वैसे देखें तो काफ़ी पॉजिटिव हाथ है, क्योंकि कम रेखाएं होना भी अच्छा माना जाता है। अगर रेखाएं कुछ रहें, शुभ रहें, साफ रहें, तो जीवन अच्छा रहता है। और इनके हाथ में कुछ एक रेखाएं हैं जो पॉजिटिव हैं, शुभ फल देने वाली हैं, और जीवन अच्छा रहता है जब इस प्रकार से पॉजिटिव रेखाएं, शुभ रेखाएं हाथ में रहती है। तो ये था इस हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।